Hello students, I am Shweta and you're watching my YouTube channel Shweta Tutorials. Students, today we are going to read out an interesting lesson, and this lesson name is The Fierce Dragon. Fierce Dragon, it is a story of a girl and a little girl, and she was brave as well as innocent, and the fierce dragon. So let's we know about the story, and we start the reading for our daily practice for speaking as well as reading. So let's we start our lesson. Once upon a time, एक समय की बात है, there was a village where people were very happy. एक गांव था और वहाँ लोग बहुत खुश थे. Crops always grew well. अच्छे से उगती थी वहाँ फसलें, अच्छे से उगती थी क्योंकि उस विलेज में बिकॉज इट हैड प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि उस गांव में बहुत ज़्यादा पानी था. यानी कि क्रॉप्स के लिए जो वाटर जितना सफिशिएंट होता है उतना वाटर था वहाँ. सो एवरीवन हैड इनफ टू ईट, इसलिए हर एक इंसान को अच्छे से खाने को मिलता था. देन ऑल ऑफ अ सडन a huge noisy dragon appeared on the top of the mountain. Then मतलब all of a sudden means अचानक से. फिर अचानक से क्या हुआ? A huge noisy dragon, एक बहुत बड़ा noisy मतलब बहुत शोर करने वाला, बहुत नॉइज करने वाला ड्रैगन अपीयर्ड हुआ वहाँ पर. एकदम से माउंटेन के टॉप पर एक ड्रैगन दिखाई दिया. इट ब्रीथ होता है फर्स्ट फॉर्म, ब्रीथ में सेकंड फॉर्म, क्योंकि स्टोरीज जो होती हैं वो पास्ट टेंस को फॉलो करती है. सो यहाँ पर भी पास्ट टेंस में ही सारे सेंटेंसेस पास्ट टेंस में ही होंगे. स्टोरीज हमेशा पास्ट टेंस में होती है. इट ब्रीथ आउट फायर एंड थ्रू अप रॉक्स फ्रॉम द होल. ये जब भी जो ब्रीथ करता था तो फायर उगलता था और थ्रू अप रॉक्स, और क्या फेंकता था? रॉक्स मतलब पत्थर, चट्टाने. फ्रॉम द होल, जो होल जो उसका था, उसकी जो जगह थी उससे, तो उससे वो जब भी उसकी लाउड जो नॉइज़ होता था उसमें एक फायर उगलता था, और फायर मतलब आग उगलता था, और बड़े बड़े पत्थर और चट्टाने वो उगलता था. समटाइम्स इट बिलोव्ड इन अ लाउड वॉइस, तो और भी ज़्यादा लाउड साउंड की वजह से दे वर फ्राइटन, मतलब जो लोग होते थे पीपल, वो बहुत ज़्यादा डर जाते थे. दे लेफ्ट देयर हाउसेस एंड रैन अवे टू अनदर विलेज एज इट डिडंट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो इतने डर जाते थे कि अपने घरों को छोड़ जाते थे और वहाँ से भागकर दूसरे विलेज में चले जाते थे. एज इट डिडंट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इसीलिए भी उन्होंने अपना गांव छोड़ा क्योंकि वहाँ पर बारिश भी काफ़ी दिनों से नहीं हुई थी. द क्रॉप्स ड्राइड अप, और जो फसल थी वो सूख चुकी थी. ड्राइड अप मीन्स सूखना. लाइफ बिकेम वेरी हार्ड, और उनकी लाइफ जो थी वो बहुत टफ हो गई थी, हार्ड हो गई थी. वहाँ जीना मुश्किल हो गया था उनका. फॉर द विलेजर्स, उन विलेजर्स के लिए. दे डिडंट डेयर टू क्लाइम द माउंटेन टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग. दे डिडंट डेयर टू क्लाइम द माउंटेन, वो उस माउंटेन पर चढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे. उनमें इतना साहस नहीं था कि वो उस माउंटेन पर चढ़कर ये देखे टू फाइंड आउट कि व्हाट वाज रॉन्ग, कि वहाँ पर क्या ऐसा गलत है. द एल्डर्स इन द विलेज वार्न्ड द चिल्ड्रन, जितने भी एल्डर्स लोग थे, मतलब जो बड़े थे, वो अपने बच्चों को वार्न कर देते थे, डरा देते थे कि वो बच्चे वहाँ पर डोंट गो नियर द माउंटेन, कि वो वहाँ पर ना जाएं. दे सेड, वो कहते थे अपने बच्चों से कि इफ़ यू डू दैट, अगर तुमने ऐसा किया, इफ़ यू डू, अगर तुमने ऐसा किया, द थंडरिंग ड्रैगन इज श्योर टू गेट यू. तो जो थंडरिंग ड्रैगन, इतना स्टॉर्मी, जैसे स्टॉर्मी नाइट एंड स्टॉर्मी डे वाली जो थंडरिंग
साउंड होती है उस तरीके की वो ड्रैगन करता था, तो उसे थंडरिंग ड्रैगन का नाम दिया गया। वो श्योर मीन्स वो निश्चित ही तुम्हें अपने अंदर निगल जाएगा, अपने अंदर तुम्हें निगल लेगा। ही विल टेक यू अवे एंड ईट यू अप, और वो तुम्हें यहाँ से ले जाएगा और तुम्हें खा जाएगा। ऑल द चिल्ड्रन वर रियली स्केयर्ड ऑफ द नॉइज द ड्रैगन मेड। जो नॉइज़ वो ड्रैगन ने की थी उससे वो सभी बच्चे सचमुच में डर गए थे। मेड एंड कंटिन्यू टू स्टे, और जो ड्रैगन ने की थी ना वो नॉइज़, उससे वो सचमुच में डर गए थे। एंड कंटिन्यू स्टे अवे फ्रॉम देयर, और उनसे वो दूर रहने की, कंटिन्यू मतलब हमेशा वो कोशिश करते थे कि उससे दूर रहे। मीलिंग इज़ अ लिटिल गर्ल इन दिस स्टोरी एंड शी was very brave and innocent as well. Mealing, who was 5 years old, जो 5 साल की थी, was the only child of her parents. वो अपने माँ बाप के इकलौता बच्चा थी। Only child means इकलौता बच्चा. It means she has no any other sibling. She saw the mountain from her garden. उसने देखा माउंटेन को अपने गार्डन से। शी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम प्लेइंग इन द गार्डन। एवरी डे शी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम प्लेइंग इन गार्डन। वो हर दिन अपना गार्डन में खेलने में काफ़ी समय निकाल देती थी। शी कुड सी द टॉप, और वो उस टॉप को माउंटेन टॉप था उसको देख पाती थी। समटाइम एज शी प्लेड देयर, कभी कभार वो वहाँ पर खेलती थी। शी कुड सी द ड्रैगन, और उसे ड्रैगन दिखाई भी देता था। थ्रोइंग आउट फायर एंड रॉक्स एंड मेकिंग सच अ लाउड नॉइज़, और उस ड्रैगन को वो क्या करते देखती थी, जो फायर फेंकता था, रॉक्स फेंकता था और बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ करता था। शी थॉट, वह सोचती थी, हैज़ नो वन टॉट दैट ड्रैगन हाउ टू बिहेव, क्या कोई नहीं है जो मुझे ये बता पाए कि ये ड्रैगन कैसे बिहेव करते हैं या कैसे बिहेव करता है ये। आई वंडर हु लुक्स आफ्टर इट, और मुझे इस बात की चिंता है कि उसकी कोई देखभाल करता भी है या उसकी कौन देखभाल करता है। हु लुक्स आफ्टर इट, मे बी इट जस्ट लोनली, हो सकता है वो बिल्कुल अकेला हो। लोनली मीन्स अकेला हो। द मोर शी थॉट अबाउट इट, वह और इससे भी ज़्यादा सोचती थी। द मोर शी फेल्ट दैट ड्रैगन वॉज रियली लोनली, और इससे ज़्यादा वह ये सोचती थी कि वो अकेला कैसे रहे। ड्रैगन वॉज रियली लोनली, कि वो अकेला था। वन डे मीलिंग्स मदर आस्क्ड हर, एक दिन मीलिंग्स की मदर ने उससे पूछा, उसकी माँ ने उससे पूछा, योर बर्थडे इज़ अबाउट टू कम, तुम्हारा बर्थडे आने ही वाला है। होम वुड यू लाइक टू इन्वाइट टू योर बर्थडे पार्टी, तुम अपने बर्थडे पर किस किस को बर्थडे पार्टी में बुलाना चाहोगी। आयल एक कॉन्ट्रैक्ट बना यहाँ पर, और ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये कंट्रैक्शन होता है यहाँ पर। आई विल इन्वाइट ऑल माई फ्रेंड्स, मैं अपने सभी फ्रेंड्स को इन्वाइट करूँगी। आई आस्क द ड्रैगन एज वेल, और मैं देखती हूँ उस ड्रैगन को भी इन्वाइट करूँगी, पूछूँगी उससे। शी रिप्लाइड, उसने जैसे ही रिप्लाइड किया, आंसर जवाब दिया। एंड शी स्टार्टेड, और वो स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई। क्लाइंबिंग द माउंटेन टू इन्वाइट द ड्रैगन, ड्रैगन को इन्वाइट करने के लिए माउंटेन पर उसने अपना चढ़ना शुरू कर दिया, उसे पूछने के लिए। कम बैक यू क्रेजी गर्ल, येल्ड हर मदर, उसकी माँ चिल्लाई और उसे बोलना शुरू किया। कम बैक मीन्स वापिस आओ। यू क्रेजी गर्ल मीन्स पागल लड़की। आर यू मैड और नॉट, इस तरीके से उसकी मदर चिल्लाई। द ड्रैगन विल किल यू, ड्रैगन तुम्हें खा जाएगा। व्हेन मीलिंग वॉज हाफ वे अप द माउंटेन, जब मीलिंग अपने आधे रास्ते पर थी, माउंटेन पर चढ़ते समय जब वह हाफ वे पर थी, यानी कि आधे रास्ते पर थी, द ड्रैगन रोड लाउडली, तो ड्रैगन वहाँ चिल्लाया जोर से। फ्रॉम वेयर शी स्टूड, जहाँ वो खड़ी थी, मीलिंग कुड हियर सम ऑफ द वर्ड्स द ड्रैगन वॉज रोयरिंग आउट,
मीलिंग वो सुन सकती थी सम वर्ड्स ऑफ ड्रैगन, ड्रैगन के कुछ वर्ड्स जो उसने रोर किए। आई लीव, आई लोन, कि मैं अकेला रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ और मैं अकेला हूँ। ये उस मीलिंग को ऐसा लगा कि वो रोरिंग करके उसे ऐसा बताने की कोशिश कर रहा था। दिस इज़ ऑल अबाउट today's story. In this video, we will complete our rest story in next video. Till then, you keep practicing